संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीड़ितों को न्याय दो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। पीड़ितों को न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। जी हाँ, संभल रोके जाने पर प्रियंका ने बनाया नया प्लान। प्रियंका, अखिलेश और राहुल अब जा रहे हैं संभल। देखते रह गई पुलिस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, 4 दिसंबर की सुबह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और पुलिस और दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने जो कुछ किया वो लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। क्योंकि संभल में पीड़ितों के परिवारों के आंसू पोंछने के लिए अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे थे तो फिर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ऐसी कौन सी संवेदनशीलता का हवाला दिया जा रहा था जिसके बुनियाद पर वहां कोई जाकर उनके आंसू नहीं पहुंच सकता। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका और राहुल गांधी से जिस तरीके से योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन की टीमें उलझी, जिस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उस पर प्रियंका ने जिस तरीके से दहाड़ा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पुलिस के सामने, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने अपनी बात रखी, जाहिर तौर पर वो आगे आने वाले दिनों के लिए एक नए तरह का संकेत है। और वो संकेत ये है कि राहुल और प्रियंका ने प्लान बी को अमल में लाना शुरू कर दिया है। अब प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात करके राहुल, प्रियंका और अखिलेश तीनों संभल की तरफ रवानगी की कवायद शुरू कर रहे हैं और संभल अब तीनों पहुंचेंगे। तीनों ने ऐसी प्लानिंग तैयार की है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी भनक न तो योगी की पुलिस प्रशासन की टीम को लगेगी, न ही दिल्ली की पुलिस और प्रशासन की टीमों को। और संभल पहुंचेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जिस अंदाज में, जिस तरीके से यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, और संभल ही तो जा रहे थे, संभल में जाकर के सांत्वना ही तो देनी थी, किसी राजनीतिक रैली को संबोधित तो नहीं करना था, चुनावी माहौल में वोट तो नहीं मांगना था। क्योंकि अखिलेश और राहुल बार बार ये कह रहे हैं, प्रियंका बार बार ये कह रही हैं कि जिस तरीके से संभल के अंदर सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई, जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर गैर सरकारी हथियार से गोलियां चलाई, जिसमें 4 युवकों की जिंदगियां खत्म हुई, 5 जो बढ़ती हुई तादाद पहुंची, उसका राज तो खुलना जरूरी है। और ऐसे में जिन लोगों की जानें गई, उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए कोई एक पुलिस अधिकारी, कोई एक सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। तो ऐसे में क्या गलत है अगर राजनीतिक हैसियत से, विपक्षी नेता होने की हैसियत से उन लोगों तक पहुंच करके, उनकी संवेदनशीलता को समझ करके, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ उनको सांत्वना दिया जाए। संभल में अपील की जाए सभी समुदाय के लोगों से, वहां के हालात का जायजा लिया जाए। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन बाहर नहीं आने देना चाहती है? उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ
जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। गाजियाबाद से दिल्ली और यूपी के बॉर्डर से वापसी तो हो गई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, वापस वो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन यहां वापस पहुंचने के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की एक नई प्लानिंग तैयार हुई है। अखिलेश यादव के साथ में राहुल और प्रियंका अब संभल जाएंगे। संभल कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता होगा, कौन सी गाड़ी होगी, कौन से वो लोग होंगे जिनके साथ होंगे, किन कपड़ों में जाएंगे, ये सारी की सारी रणनीति बनकर तैयार है। और इसलिए हमने यहां पर लिखा कि प्रियंका, राहुल, अखिलेश साथ साथ जा रहे संभल, और पुलिस भौचक्की रह गई, देखती रह गई, क्योंकि प्लानिंग इस बार इस अंदाज में तैयार की गई। आपको याद होगा किस तरीके से इमरजेंसी के वक्त जब बेशुमार लोगों को जेल में डाल दिया गया, राजनेताओं को, और उसके बाद में किस तरीके से कुछ राजनेता, जिसमें मौजूदा वक्त के बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, वो तो भेष बदल करके पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, वापस आ गए थे, और फिर वापस वो वहां से चकमा देकर के पुलिस प्रशासन की टीमों को, सिक्योरिटी को निकल गए थे। क्या कुछ वैसा ही अंदाज होगा जब प्रियंका, अखिलेश और राहुल संभल पहुंचेंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में संभल की जनता, संभल का एक समुदाय, संभल का एक वर्ग इंतजार कर रहा विपक्षी नेताओं के वहां आने का। वो इंतजार कर रहा कि ये नेता आकर के सांत्वना देंगे, कोई तो आएगा जो उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। और ऐसे में आपने देखा किस तरीके से हाल में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया, और उसके बाद में यूपी यूनिट की कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया। मगर अब पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से जाने की जो प्लानिंग हुई, उसमें संभल के जिला अधिकारी ने जिस तरीके से 5 जिलों की पुलिस से मदद मांग करके राहुल को अपने क्षेत्र में ना घुसने की गुहार लगाई, और आज जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ तमाशा हुआ, कहने वाले तो कहते हैं कि लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। दरअसल दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने हालांकि यहां तक कहा था, प्लान बी तक पुलिस को समझाया था कि देखिए ऐसा है, हम इतने सारे लोग वहां पर नहीं जाएंगे, आप कहें तो हम 5 लोग ही चले जाते हैं, और 5 लोग ही संभल जाकर के वहां से उनके परिजनों से मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। मगर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने राहुल गांधी की बात पर ध्यान नहीं दिया और 5 लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं दी। और इसके बाद में राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि कोई नहीं जाएगा संभल, सिर्फ मुझे अकेला जाने दीजिए, आप अपनी गाड़ी में ले चलिए, पुलिस की गाड़ी में संभल ले चलिए, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, कम से कम इतनी अनुमति दे दीजिए, ले चलिए मुझे। राहुल की इस मांग को भी पुलिस प्रशासन की टीम ने ठुकरा दिया था। फिलहाल पुलिस ने राहुल के काफिले को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर काफी देर तक रोके रखा। आपको बताएं कि राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, केएल शर्मा, उज्जवल रमन सिंह, तनुष पुनिया और इमरान मसूद उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन की टीमों से झड़प हो रही थी। और अब जबकि गाजियाबाद से, गाजीपुर के बॉर्डर से इनको वापस कर दिया गया है, दिल्ली भेज दिया गया है, लेकिन प्लानिंग अब अखिलेश यादव के साथ में तैयार है। आपने सुना होगा एक दिन पहले अखिलेश यादव ने किस तरीके से ये पूछा था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर क्या छिपा रही है। सभी का मानना है कि संभल में जो हुआ
वो प्रशासन की गलती थी। किसी भी दल के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा, लोगों पर दबाव बना दे रहे हैं, सबूत नहीं देंगे। उसके बाद जाने से फायदा क्या होगा जब सारे सबूत को मिटा दिए जाएंगे। हम तो वहां जाकर के जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस का कमाल है, जो कारतूस की बात कब कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। पुलिस वो काम किसी के छिपाने के लिए कर सकती है, किसके लिए? पुलिस न्याय नहीं कर रही, लोगों को फंसाने में लगी है। डिंपल यादव ने भी इसी तरीके से प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश के कहा कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्या छिपाने की कोशिश है, किससे डर रहे हैं? विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को यहां देखने का अधिकार है कि आखिर चल क्या रहा है। संभल में जो घटना हुई बेहद निंदनीय है, लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर विपक्ष के नेता घटनास्थल पर नहीं जाएंगे तो संसद में इस मुद्दे को कैसे रखेंगे? संभल के हालात को देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार क्यों रोक रही है? यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? राहुल गांधी निश्चित रूप से संभल अब जाएंगे, अखिलेश यादव उनके साथ होंगे, प्रियंका गांधी साथ में होंगी। दरअसल जिस तरीके से पहले से ही राहुल और प्रियंका को रोकने की एक पूरी कोशिश की गई, जिस तरीके से पहले ही तमाम जगहों पर जिस अंदाज में बैरिकेडिंग्स किए गए, पुलिस प्रशासन की टीमें लगाई गई ताकि पहले से ही सबको सतर्क कर दिया जाए। 4 जिलों की पुलिस ने राहुल और प्रियंका को अपने बॉर्डर में, अपने सरहद में घुसने से रोकने की तैयारी पहले ही कर ली थी। अमरोहा, बुलंदशहर, गाजीपुर बॉर्डर सभी एक तरीके से सील कर दिए गए थे और जिस वजह से 4 दिसंबर की सुबह वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, 5 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। दरअसल संभल में कोर्ट के आदेश पर, जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर को जाम मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां जिस तरीके की हिंसा हुई, उससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन पहले संसद के पटल से अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस और प्रशासन का फेलियर है, उत्तर प्रदेश की सरकार की रणनीति है और ऐसे में पुलिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को आज सांसद को नहीं जाने दिया गया। मगर अब जो नई तैयारी, जो नई रणनीति अखिलेश यादव के साथ में मिलकर के प्रियंका गांधी ने तैयार की है, जिससे पुलिस चकमा खा गई है। देखना होगा कब तक पहुंच पाते हैं विपक्ष के नेता संभल पर जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीड़ितों को न्याय दो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। पीड़ितों को न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है।